आप देख रहे हैं हमारा पार्ट 3 डूमगला से। इस वक्त हम शेरू ढारा की तरफ रवाना हो चुके हैं, साथी मेरे पीछे हैं। और ये चूँकि डिफेंस रोड है, इसलिए आपको इस रोड के ऊपर राइट साइड पर बने हुए बंकर्स की तरह की जगह आपको जा बजा नज़र आएंगी। और रोड की हालत तकरीबन ऐसी ही आपको नज़र आएगी। कोई पैच बीच में से थोड़ा सा अच्छा आपको मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल इस रोड की ऐसी ही हालत है कि अगर आपके पास अच्छी ताकतवर गाड़ी ना हो तो आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। आज चूँकि मौसम थोड़ा सा धुंध वाला है, इसलिए शायद आपको बहुत अच्छे नज़ारे जो व्यूज़ हैं वो आपको शायद हम ना करवा सकें, लेकिन धुंध का अपना एक मज़ा होता है, वो यकीनन आपको वीडियोज़ में नज़र आएगा। हमारे जैसे ही कुछ टूरिस्ट आपको इस रोड के ऊपर बाइकर जो हैं वो नज़र आ रहा हूँ। इसको हाजी पीर रोड कहा जाता है। और ये एक अल्लाह की रहमत, इस रोड पर एक अच्छा पैच आपके सामने आ चुका है, लेकिन आपने इसको देख के ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि इस रोड की जो अक्सरियत है, जो ज़्यादा पैचेस हैं वो टूटे हुए ही हैं। इस वक्त हम जानिब पे मंजिल हैं शेरू ढारा के, और जून 25, 2025 आप समझ सकते हैं कि इस धुंध आलूद मौसम में यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। इस वक्त आपको स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यकीन माने कि धुंध के पीछे शेरू ढारा का बाज़ार है। ये शेरू ढारा का वो बाज़ार है कि जहाँ से मांझी शहीद का रास्ता राइट साइड पे नीचे की तरफ जाता है। लसटना से हाजी पीर रोड को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। शेरू ढारा बाज़ार से इस वक्त हम मांझी शहीद के रोड पर इस वक्त हम गामज़न हो चुके हैं। साथ ही शेरू ढारा बाज़ार में रुके हुए हैं, कुछ अशियाए खुर्दनोश वो लेना चाहते हैं। ये वीलॉग थोड़ा सा लेंथी होगा पिछले पार्ट्स की बनिस्बत, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आपको शेरू ढारा से मांझी शहीद तक का रास्ता दिखाएंगे, मज़ार शरीफ दिखाएंगे, और हमें कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे आज उर्स शरीफ भी है, तो कुछ एक्टिविटी आपको वो भी दिखाएंगे कि लोकल लोग इस उर्स को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मनाते हैं। और हमारी चूँकि रात की कैंपिंग साइट भी मांझी शहीद है, तो लिहाजा रात की जो कैंपिंग की जितनी भी एक्टिविटी है वो भी आपको इसी व्लॉग में। भाई अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं माइक आपकी तरफ भी भेज सकता हूँ। पहली दफ़ा मैं आया हूँ इस हवेली के इलाके में, तो आते साथ ही जो एक ठंड की कैफियत महसूस हुई है ना, वो इस्लामाबाद की मुकाबले में मुझे बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जब वहाँ खड़े हुए थे और जब हमने सफ़र का स्टार्ट किया था तो इतनी गर्मी थी कि हमसे बाहर 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और अब यहाँ इतनी सर्दी है कि हमसे फिर बाहर 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा बगैर स्वेटरों के। आपके 2 मिनट पे अभी इर्द गिर्द धुंध है, तो हमें उस तरह मनाजिर नज़र नहीं आ रहे जो दिलकश नज़र आने चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे और शरीफ बनाएंगे तो उस वक्त तक धुंध की कैफियत थोड़ी कम हो जाएगी और हम इन मनाजिर से, इन दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। ये मांझी शहीद पे तीसरा या चौथा चक्कर है, और 2 दफ़ा मुझे धुंध मिली है और 2 दफ़ा मुझे धूप मिली है। तो ये दोनों ही नज़ारे, ये दोनों ही कैफियतें मांझी शहीद के जो मेडोज़ हैं उन पे कमाल करती हैं, कमाल। और इंशाल्लाह चूँकि हमने रात को कैंपिंग भी करनी है, तो उम्मीद है कि हमें धूप का भी कोई ना कोई सीन ज़रूर, जिसकी बदौलत जो सनी व्यूज़ हैं, जो दिन की रोशनी के व्यूज़ हैं, वो ज़रूर हम इंजॉय भी करेंगे। लेकिन जिस कैफियत से हम इस्लामाबाद से कल निकले थे, मेरे ख़्याल से तो हम बर्फ़ की सिल ही ढूंढ रहे थे। हम यही ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई बर्फ़ हो और हम उस पर लेट जाएं, क्योंकि जिस कदर गर्मी पिछले 1 हफ़्ते में इस्लामाबाद रावलपिंडी में पड़ रही थी, तो यहाँ आकर
सूरज की किसी किस्म की ख्वाहिश कम से कम मेरे अंदर तो नहीं है। मांझी शहीद के हसीन मेडोज़ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको धुंध की कमी महसूस होगी और विज़न हल्का सा क्लियर होगा। मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त वो मेडो है जो कि एज अ टूरिस्ट स्पॉट इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पे लोग सैर करने आते हैं वो इन लेफ़्ट साइड और राइट साइड के मेडोज़ पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये बेसिकली मांझी शहीद मज़ार है। हम मज़ार के पास जाकर सलाम करके इंशाल्लाह वापस आएंगे और जगह देखते हैं जी कि कहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं और जगह सेलेक्ट करके अपने कैंपर को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कैसे मांझी शहीद के मेडोज़ में हमने अपना कैंपर इंस्टॉल किया। जैसे कि पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि यहाँ पे सालाना उर्स की तकरीबात भी हो रही हैं। लिहाजा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के बाद हमने मज़ार से कदरे दूर अपना कैंपर एक मेडो में इंस्टॉल किया जो कि रोड के बिल्कुल करीब। इसी दौरान हमारे हरदिल अज़ीज़ हसनैन राठौर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वो हमारे साथ शब बसरी तो ना कर सके लेकिन चाय ज़रूर पी। ये रात हमने मांझी शहीद में गुजारी। बारिश और धुंध ने हमें ज़्यादा इजाज़त तो ना दी कि हम वीडियोग्राफ़ी कर सकें, लेकिन फिर भी कुछ मनाजिर रात के टाइम के हाजिर खिदमत हैं। अगले व्लॉग में आप देख सकेंगे मांझी शहीद उर्स की तकरीबात का कुछ हिस्सा, मांझी शहीद से लेके किरण गली तक का सफ़र और बहुत कुछ, बेडोरी रोड का हाल अहवाल हाजी पीर से।